हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल इस्लाम एंड साइंस बाय अब्दुल्ला में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एम्ब्रियोलॉजी वर्सेस कुरान। के एम्ब्रियोलॉजी टर्म जो साइंस ने दरियाफ्त की है, इसका कुरान में क्या जिक्र है। एम्ब्रियोलॉजी, सबसे पहले हमारे ज़हन में सवाल है एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी इज द टर्म स्टेट दैट द कन्वर्जन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो एम्ब्रियोलॉजी है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें हम जानते हैं कि एक बच्चा किस तरह माँ के पेट में बनता है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान में क्या इसके मुतल्लक कोई वजूद है, क्या कुरान ने बताया है कि एक बच्चा किस तरह माँ के पेट में बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का आगाज कब हुआ। एम्ब्रियोलॉजी का आगाज 1959 में हुआ है, जबकि कुरान मजीद आज से 1450 साल पहले नाज़िल हुआ। तो अब हम किस तरह देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी का कुरान मजीद में कहाँ सबूत है। अब हम जो देखते हैं तो वो है सूरतुल ममनून की आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नुत्फे से खून का लोथरा बनाया, फिर हमने इस लोथरे से बोटी बनाया, फिर इस बोटी से हड्डियां बनाई, फिर इन हड्डियों पर गोश्त पहनाया और एक अच्छी सूरत बना दी। और अल्लाह बड़ी ही बरकत वाला और बहुत ही अच्छी सूरतें बनाने वाला है। तो डॉक्टर केथ मोरे जो कि एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, वो सऊदी अरब में आते हैं और आकर अल जजीर यूनिवर्सिटी में वहाँ आते हैं और आकर इन आयात का मतालिया करते हैं। जब वो इन आयात का मतालिया करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये चीज़ें जो हमने अब दरियाफ्त की हैं 1959 में, तो कुरान जी जो कि आज से 1450 साल पहले नाज़िल हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बता दिया। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि कुरान मजीद एक ऐसा कलाम, अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है जिसमें साइंस को भी वाज़े तौर पर बयान किया गया है। इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।